नमस्कार, आप देख रहे हैं तोमाल आंकड़ा न्यूज। आज की बड़ी राजनीतिक खबर राष्ट्रपति के सम्मान को लेकर देश की राजनीति में छिड़े नए विवाद से जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। ये कार्यक्रम संथाल और अन्य आदिवासी समुदायों के विकास से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित था। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के संथाल और अन्य आदिवासी समुदाय अब तक पूरी तरह विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ उन तक उस तरह से नहीं पहुंच पाया जैसा पहुंचना चाहिए था। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री या कोई बड़ा मंत्री मौजूद नहीं था। राष्ट्रपति ने बताया कि पहले यह कार्यक्रम सिलीगुड़ी के पास विधाननगर में होना था, जहां बड़ी संख्या में लोग आसानी से पहुंच सकते थे, लेकिन बाद में कार्यक्रम की जगह बदलकर गोराबाड़ी कर दी गई, जहां पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल था। राष्ट्रपति ने कहा कि ममता बनर्जी उनकी छोटी बहन जैसी है, लेकिन इस मामले में शायद वे उनसे नाराज है। सांताल इंटरनेशनल सांताल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के यहाँ जो आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है, पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ। बाद में ताली बजाना लास्ट में, पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें और कैसे रहते। जाहे स्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की जरूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहां कर दिए जहां संताल लोग जा ना पाए। राष्ट्रपति के बयान के कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करती है, लेकिन भाजपा के दबाव में उन्हें राजनीतिक विवाद में नहीं घसीटा जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि सिलीगुड़ी का कार्यक्रम एक निजी आयोजन था और राज्य सरकार को औपचारिक रूप से इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था, इसीलिए मुख्यमंत्री का वहां जाना तय नहीं था। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मणिपुर में आदिवासियों के साथ हुई हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मणिपुर में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा था, तब राष्ट्रपति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्यों नहीं आई? ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है और इसे राजनीतिक विवाद में नहीं लाया जाना चाहिए। के बारे में टिप्पणी करने का पहले आपको खुद बीजेपी का स्टेट का क्या हालचाल है देखना चाहिए था। और बंगाल में हर यूनिवर्सिटी में ऑलचिकी लैंग्वेज पढ़ा जाता है। क्या आपका पता है? ऑलचिकी के लिए डिक्शनरी निकाला है। आपका पता है? हम थोड़ा जो बोला एक अपॉइंटमेंट मांग लीजिए और हमारा रिपोर्ट कार्ड और महिला लोगों को भेज के, जो ट्राइबल एससी लीडर है सबको भेज के एक टीम बना के उनका पास दे के आइए, उनका जानकारी के लिए। खाली वन पॉलिटिकल पार्टी का बात सुन के कुछ कहना ठीक नहीं है, सबको बात सुनना है। उनका तो देखिए मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन तो है। मैं तो ऑलचिकी लैंग्वेज के बारे में बोला
इधर में मैंने ट्राइबल भवन भी बना दिया कलकत्ता में, बहुत बढ़िया। हर दफे ट्राइबल के लिए फेस्टिवल भी होता है हर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट पे। आप देखिए अंडर लक्ष्मी भंडार। इस विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बेहद शर्मनाक घटना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है और पूरे देश को उन पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। राजनीतिक माहौल गर्म। इस पूरे विवाद के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। एक तरफ भाजपा राष्ट्रपति के सम्मान का मुद्दा उठा रही है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले टाइम में ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है। फिलहाल राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ ये विवाद देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है। বিজেপি নেতাদের বলানো শেখানো কথাতেই উনি আজকে সেই বক্তব্যগুলো রেখেছেন। কারণ বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে দিনের পর দিন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের উপর যখন অত্যাচার হয়, আমরা তখন দেখেছি রাষ্ট্রপতি ম্যাডামকে একদম চুপ থাকতে। শুধু রাষ্ট্রপতি ম্যাডাম নয়, আমরা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কেউ আমরা দেখেছি কিন্তু উনি চুপ থেকেছেন। কিছুদিন আগে আসামের মতো জায়গায় 29টা বাড়ি আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হলো, তখনও কিন্তু আমরা রাষ্ট্রপতি ম্যাডামের মুখ থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পাইনি, কিংবা ভারতের প্রধানমন্ত্রী যিনি বসে আছেন তার মুখ থেকেও আমরা একটাও আওয়াজ শুনতে পাইনি। মণিপুরের ঘটনা আমরা সবাই দেখেছি। মণিপুরের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের উপর যেভাবে অত্যাচার দিনের পর দিন চলছে এবং দুজন আদিবাসী তরুণের উপর যেভাবে আক্রমণ হয়েছে, তারপরেও আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ম্যাডাম কিন্তু চুপ থেকেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী একটাও শব্দ পর্যন্ত বলেননি। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। इसी तरह की ताजा खबरों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।